तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अभी अहमदाबाद प्लेन हादसे को हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और हमें एयर इंडिया के SATS स्टाफ की तरफ से ये वीडियो देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें वो डांस कर रहे होते हैं एंड पार्टी चल रही होती है। बहुत सारे लोगों के ऐसे रिएक्शन निकल करके आ रहे हैं कि भाई अभी उस हादसे को लेकर के पूरा देश शोक में है और आप एयर इंडिया के स्टाफ होकर के पार्टी कैसे कर सकते हो। वेल हम आपको बता दें जो SATS कंपनी है ये एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फूड और बेवरेजेस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अभी इसी चीज को लेकर के बहुत सारे लोग इन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं, ये बोल करके कि भाई इनका काम तो सर्विसेज प्रोवाइड करना था और फूड और बेवरेजेस वगैरह प्रोवाइड करना था, तो इन्हें हम क्यों ब्लेम दें। जो मेंटेनेंस का काम होता है वो गवर्नमेंट के अंडर कंपनी आती है, उस पर क्वेश्चन होने चाहिए। वेल इस पूरी चीज को लेकर के आपके क्या रिएक्शन है नीचे कॉमेंट्स में बताना। तो बात अभी अहमदाबाद प्लेन हादसे की हो ही रही है, तो अभी एयर इंडिया की फ्लाइट 171 को सब लोग पनौती क्यों बोलने लगे हैं। वेल होता क्या है कि इतने दिनों की मेहनत के बाद फाइनली उस प्लेन के मलबे को निकाल लिया जाता है और उसे शिफ्ट करने के लिए एक ट्रक में ले जाया जा रहा होता है। पर रास्ते में उस ट्रक के साथ भी एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, जब वो प्लेन का टुकड़ा एक पेड़ से फंस जाता है। पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, रास्ते को बंद करना पड़ता है, टीम आती है, वो पेड़ का एक हिस्सा काटती है, तब जाकर के उस मलबे को शिफ्ट किया जाता है। तो अभी इसी चीज को लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये प्लेन ही पनौती है, वहां पर इतने सारे लोगों की लाइफ ले ली, जो लोग उस प्लेन में नहीं थे वो बेचारे अपने घर में थे, उनकी भी लाइफ ले ली और जाते जाते एक पेड़ को भी लेता गया। अगली अपडेट तो अभी दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों हमने आपको बताया ही था कि दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ में एक मूवी आने वाली थी सरदार जी 3 करके, पर अभी रिसेंट में हुआ पहलगाम हमले और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमें पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट में जैसे रिएक्शन देखने को मिले, उसके बाद इंक्लूडिंग हानिया आमिर सभी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में बैन कर दिया गया था। तो इस वजह से मूवी भी होल्ड में चली गई थी। पर आज क्या होता है कि हमें मूवी का ट्रेलर देखने को मिलता है, जिसमें ऑब्वियसली दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर साथ में देखने को मिलते हैं। तो अभी इसी चीज को लेकर के लोग ऐसे लिख रहे हैं, हानिया आमिर जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को लेकर के इंडिया को कावर्ड बोला था। आज वो इंडिया से कमा रही हैं और दिलजीत दोसांझ के साथ सरदार 3 मूवी में भी देखने को मिल रही हैं। हेट इंडिया मेक प्रॉफिट रिपीट। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, काइंडली दिलजीत दोसांझ का पासवर्ड रिवोक कर दें। एक टाइम पर पाकिस्तानियों ने हमारे गोल्डन टेंपल पर हमला करने की कोशिश करी थी और दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मूवी प्रमोट कर रहे हैं। दिस इनसेंसिटिविटी इज अनएक्सेप्टेबल। तो ऐसे करके और भी बहुत सारे एंग्री रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं जो कि दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट में, एंड लोग ऐसे बोल रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ एंटी इंडिया वाला काम कर रहे हैं। वेल हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो ट्रेलर है ये इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है एंड ये जो मूवी है ये भी इंडिया में रिलीज नहीं होगी, ऐसा खुद मेकर्स ने रिवील किया है। फिलहाल लोग दिलजीत दोसांझ से इतना ज्यादा भड़के हुए हैं कि दिलजीत दोसांझ हमें बॉर्डर 2 मूवी में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से भी आउट कर देना चाहिए। दिलजीत दोसांझ को लेकर के जो भी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के जो प्रेसिडेंट है वो दिलजीत दोसांझ के साथ साथ सरदार जी 3 मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें भी इंडिया में बैन कराने की प्लान कर रहे हैं। इंडिया टुडे के साथ बातचीत करते हुए खुद उन्होंने ये बात बोली है। अगली अपडेट तो आज शर्मिष्ठा बनौली एक सीरियस रिक्वेस्ट कर दी है। दोस्तों शर्मिष्ठा बनौली तो आपको याद ही होंगी, रिसेंटली उनकी वीडियो को लेकर के कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इवन उन्हें पुलिस कस्टडी में भी जाना पड़ा था। वेल कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया था और माफी भी मांगी थी। पर अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग उनकी ही आइडेंटिटी बना करके उन्हीं कंट्रोवर्शियल वीडियोस को यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो बोलते हैं एक लिमिट होती है किसी की भी आइडेंटिटी को चुराने की। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस आईडी को मास रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरे पुराने वीडियोस डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं जिन पे अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है। ऊपर से ये मेरे डीपी बायो और बाकी सब कुछ कॉपी कर रहा है एग्जैक्टली, ताकि किसी को ये समझ ना आए कि मेरी असली आईडी कौन सी है। अगली अपडेट तो आज पूरब जहां आशीष चंचलानी से दुबई एयरपोर्ट में मिलते हैं और लिटरली आशीष चंचलानी उन्हें एकाकी का पहला एपिसोड भी दिखा देते हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए पूरब झा लिखते हैं, मेरा तो प्रीमियर हो गया एकाकी का, आप लोगों को अलग ही मजा आने वाला है। अगली और एक शॉकिंग अपडेट, अभी आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम जगन रेड्डी के कॉन्वॉय का ये वाला वीडियो इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता हूँ, पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो वहां से देख लेना। फिलहाल इस इंसिडेंट को लेकर के ये कंटेंट क्रिएटर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। सलमान खान तो कुछ नहीं है, जगन मोहन रेड्डी तो दिन दहाड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। तो हुआ ये कि जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के फॉर्मर सीएम एक गांव जा रहे थे। अब क्यों जा रहे थे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। वहां जाने के लिए एक बड़ी सी रैली ऑर्गेनाइज की। अब खबर है कि जगन के कॉन्वॉय से टकराकर एक आदमी मर गया, लेकिन इस बात को मीडिया ने उतना भाव नहीं दिया, लोग तो मरते ही रहते हैं। इस रैली में पुष्पा 2 के एक डायलॉग का पोस्टर लगा था, रप्पा रप्पा नारुकुटम, रप्पा रप्पा, यानी हम
एक एक करके सर काटेंगे। जगन से इस बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा, రపా రపా నరికేస్తాయి అదొక పోస్టరా సినిమా డైలాగులు పెట్టినా కూడా తప్పేనా అసలు एक मूवी का डायलॉग कोट किया तो क्या हुआ। अब आज एक वीडियो आती है, वो टक्कर जगन के कॉन्वॉय के किसी रैंडम गाड़ी ने नहीं मारी थी। जगन की खुद की गाड़ी के नीचे एक बूढ़ा आदमी दब जाता है और उसका सर टायर के नीचे आ जाता है। आसपास सब देखते हैं, गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता के ड्राइवर और सिक्योरिटी पर्सनल इतनी छोटी सी चीज के लिए गाड़ी थोड़ी रोकेगा। और जगन की गाड़ी उस बूढ़े इंसान के सर को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। कैंपेन नहीं रुकता है। फिर पता चलता है कि वाईएसआरसीपी के पार्टी के लोगों ने चुपचाप मामला दबाने के लिए उसके घर वालों को 10 लाख रुपए दे दिए थे। अब सबसे आयरॉनिकल बात बताऊं, ये रैली कोई सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि जगन एक सुसाइड विक्टिम के फैमिली को सांत्वना देने जा रहे थे। रप्पा रप्पा नारुकुटम का मतलब अब समझ आ गया। अगली अपडेट तो भाई भी ध्रुव राठी ने सेंसर बोर्ड को ही चैलेंज दे दिया। दोस्तों आपको पता ही है, हमने रिसेंट वाली वीडियो में बताया था कि सितारे जमीन पर है मूवी को लेकर के सेंसर बोर्ड ने 5 पॉइंट्स फॉलो करने को बोले थे, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था कि डिस्क्लेमर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का एक कोट भी ऐड होगा। तो अभी इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी क्या बोलते हैं, आप देखो जरा। खान की नई फिल्म रिलीज हुई है सितारे जमीन पर, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस आर्टिकल को देखो, इंडिया के सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया फिल्म को कि फिल्म शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट डालो। सोचकर देखो, जिस फिल्म का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना भी नहीं है, उस फिल्म में भी जबरदस्ती मोदी घुसा दो। वैसे ही आजकल आधी से ज्यादा फिल्में जो सिनेमा हॉल पर रिलीज होती हैं, उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। तुमने एक साफ सुथरी फिल्म को भी नहीं छोड़ा, यहां भी मोदी घुसा दो, वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी घुसा दो, ट्रेन टिकट में भी मोदी घुसा दो, वहां पे हर शहर के हर चौराहे पे 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें यहां पर भी मोदी घुसाना है, यहां पर भी मोदी का कोट डालना है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम इसी तरीके से फोर्स करते रहोगे ना, मैं भी हर वीडियो में मोदी का कोट डाल सकता हूं। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद हो। मेरे मन में 2 विषय है, मैंने कहा एक श्री कृषि, दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैं क्लाइमेट चेंज पर वीडियो बनाने की सोच रहा था। सेंसर बोर्ड वालों बताओ जरा, ये वाला कोट डाल दूं मैं मोदी का? तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। और इसके अलावा एक मैथ्स का वीडियो मैं प्लान कर रहा था, ये वाला कोट कैसा रहेगा? a plus b into square into bracket स्क्वायर करे तो a plus b into bracket स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए सुधर जाओ सेंसर बोर्ड वालों, हर चीज में प्रोपेगेंडा घुसाने की जरूरत नहीं है, देश को नॉर्थ कोरिया मत बनाओ। अगली अपडेट तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ये एक कनाडियन आर्टिस्ट है जिनका नाम टॉमी जेनेसिस है। ये कल ट्रू ब्लू नाम से एक सॉन्ग रिलीज करते हैं, जिसमें लिटरली इन्होंने हिंदू गॉड काली माता और क्रिश्चियनिटी को बहुत ऑब्सीन वे में रिप्रेजेंट किया है। इतना ऑब्सीन के भी खुद आर्टिस्ट कम्युनिटी ही इनको रिपोर्ट करने के लिए बोल रही है। सबसे पहले तो पैंथर इन पर रिएक्ट करते हुए ये बोलते हैं, The lady right here is Tommy Genesis and the name of the song is True Blue. What she's trying to portray here in this video is Kali Mata, one of our Hindu deities, one of the goddesses we have been preaching since our childhood and we have heard stories about and brought up by the blessings of her. Now she's literally making so much fun in this video, so offensive to me, and I showed this video to a bunch of my friends as well, and they were also offended by the video, and I think you all must also be offended by watching this video. I'm attaching the link here. Go ahead and mass report this shit, because this lady right there needs to realize what has she done and what religion is she trying to mess up with. She really needs to be taken care of, and we really need to teach her a lesson by taking down this video and making sure to report and message her on her Instagram that what she is doing is not art. This is not art. This is not artistic expression, because I'm also an artist and I also understand what are the limits of artistic expression.
रफ्तार भी रिएक्ट करते हैं एंड वो बोलते हैं कि इसको रिपोर्ट करो। इतने आउटरीच के बाद फाइनली टॉमी जेनेसिस ने इस चीज पर रिप्लाई दे दिया है। वो बोलती है कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो पंडित थे, पर जो उनके फादर थे वो फोर्सफुली क्रिश्चियन बने थे, इसलिए उनके अंदर दोनों ही कम्युनिटी को लेकर के गुस्सा है। अगली अपडेट, तो भाई अगर जिंदा रहना है तो कुछ दिन घर पर ही रहो, बस खाली ध्यान रखना कि घर पर छत ना हो, वरना क्या पता छत ही गिर जाए। प्लेन, ट्रेन, पुल, बस का तो फिर भी सुना था, पर अभी एयर बलून भी क्रैश हो रहे हैं। ब्राजील से भी ये वाला वीडियो निकल कर क्या रहा है जिसमें हवा में ही अचानक से एक एयर बलून में आग लग जाती है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों की लाइफ चली गई और 13 लोग सर्वाइव कर गए। फिलहाल इस इंसिडेंट का जो रीजन निकल करके आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जब बैलून उड़ा था तभी वो स्टेबल नहीं था और हवा बहुत वायलेंटली चल रही थी और गैस भी लीक हो रही थी, जिस वजह से पूरा इंसिडेंट हुआ। अगली और एक शॉकिंग अपडेट, अभी आईएसआई के एक बंदे ने चर्च के अंदर घुस करके लोगों पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसने खुद के साथ साथ लोगों को भी बॉम्ब लगा के उड़ा दिया। ये इंसिडेंट कल के दिन सीरिया से निकल कर क्या रहा है, जब मार एलियास ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रेयर चल रही होती है, जब आईएसआई का एक बंदा मास्क पहन करके चर्च के अंदर घुसता है और घुसते ही पूजा करने वाले लोगों पर और बच्चों पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जहां पर लोग खड़े होते हैं वहां पर वो खुद को ही बॉम्ब लगा के उड़ा देता है, जिस वजह से आसपास के 22 लोग मारे जाते हैं और टोटल 63 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसके साथ साथ चर्च की कुछ बेंच और एक हॉली बुक भी डैमेज हो गई है। फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बंदा भी था जो उसकी हेल्प कर रहा था। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा।